Hello बच्चों, let's set the given question. The question says, in a YDSC setup, we plot phase difference phi between both waves at point P on the screen against the angular position of point P on the screen. The graph is as shown below. So यहाँ पे we can see we need to choose the correct statement. Option A given है the distance S1 S2 is equals to 2 lambda. Option B given है there are total of 4 minima on the screen. Option C the first maxima above the center is at theta equals to pi by 4. Option D at theta equals to pi by 3 intensity is minimum. So हम carefully analyze करें तो phase difference versus theta का हमें graph given है. So let's try to understand this question. So we need to understand about the concept of Young's double slit experiment. So abbreviated as YDSC. So यहाँ पे let's try to analyze the situation. We have a setup as shown over here. दो slits हैं हमारे पास S1 and S2. Slit separation is small d. ठीक, यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन है. This is the central point O. अब एक पॉइंट P है जहाँ से एक वेव चलेगी फ्रॉम S1 एंड सेकेंड वेव चलेगी S2 से एंड दोनों इंटरफेयर करेंगी पॉइंट P पे. ठीक है, ये एंगल जो है हमें थीटा गिवन है बेसिकली. कुछ इस तरीके से ये एंगल जो है हमें थीटा गिवन है. ठीक है, तो अब अगर हम केयरफुली ये सिचुएशन को देखें सो यहाँ पे वी कैन सी कि सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होगा इन दोनों वेव्स के बीच में S1P और S2P. सो वी कैन राइट S2P ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है तो S2P माइनस S1P कैन बी रिटर्न एज कितना ज़्यादा चल रहा है अगर हम उसको केयरफुली एनालाइज करें इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो अगर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ करें इस तरीके से कुछ, सो इस परपेंडिकुलर के डिस्टेंस के बाद से तो दोनों वेव सेम डिस्टेंस चली है, लेकिन जो फेज पाथ डिफरेंस है एक्चुअली वो ये है. अगर हम इस पॉइंट को नाम दे दें m, सो हमें S2m निकालना है बेसिकली, दैट इज द पाथ डिफरेंस. सो हम यहाँ पे लिख देंगे इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू S2m एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन से ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास. अब वी कैन सी इफ दिस एंगल इज थीटा, सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा ज्योमेट्री से, वी कैन से इट हैज टू बी थीटा. ठीक है, सिंस हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एंगल है बेसिकली ये एंगल भी थीटा होगा. सो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये तो 90 है ही तो वो भी थीटा हो जाएगा बेसिकली. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू कीप इन, वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फिगर एज वेल. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये तो हमारा 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो हमारा पाथ लेंथ है दैट इज S2m, ये मिल जाएगा हमें फ्रॉम द, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ज्योमेट्री लगाएं सो इट विल बी d sin थीटा. ठीक है, तो ये पार्ट डिफरेंस मिल गया हमें. अब नाउ वी कैन सी के विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन वन बाय वन. फर्स्ट में हमें बोला द डिस्टेंस S1 S2 यानी कि स्मॉल d 2 लैम्डा होगा. तो चेक करते हैं हमें जो ग्राफ गिवन है उसमें फाई दैट इज फेज डिफरेंस गिवन है करस्पॉन्डिंगली 4 पाई व्हेन थीटा इज पाई बाय 2. ठीक है, तो इसको समझते हैं. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में सबसे पहले रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस इज ऑफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी फेज डिफरेंस हमें 4 पाई का गिवन है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा होता है. ठीक है ना हमारे लिए. अब sin थीटा पाई बाय 2 है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो इसीलिए ये वैल्यू आएगी एंड यहाँ से पाई पाई कैंसिल. तो d की वैल्यू क्या आ रही है 2 लैम्डा विच इज इक्वल्स टू S1 S2. ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है. सेकेंड बोला गया देर आर टोटल ऑफ 4 मिनिमा ऑन द स्क्रीन, तो इसको चेक कर लेते हैं. मिनिमा की कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. यही कंडीशन होती है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमा की. ठीक है, तो अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी कैन कंपेयर इट. d sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2. ठीक है, d की वैल्यू हमें 2 लैम्डा मिल चुकी है. 2 लैम्डा sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2. यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2n प्लस 1 बाय 4. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू होगी, साइन की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है बिटवीन -1 एंड +1. ठीक है, तो
we can see from here, if we put n is equals to 0, so we can say sin की वैल्यू sin थीटा विल बी 1/4, ठीक है। फिर व्हेन वी पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4, 1/4, 3/4, ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है, बिटवीन द रेंज है ये, ठीक। अब अगर n की वैल्यू हम 2 डालते हैं, n की वैल्यू इफ वी पुट 2, तो ये हो जाएगा 5/4 विच इज नॉट इन द रेंज, राइट। सो ये दो वैल्यूज यहाँ पे देगा। सो ये तो हमें पॉजिटिव में मिल रही है ऊपर की तरफ, सेम दो पैटर्न हमें नीचे की तरफ मिलेंगे, दो मिनिमास, ठीक है। सो वी कैन से देयरफॉर टोटल 4 मिनिमास ऑन स्क्रीन, दो ऊपर दो नीचे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो अब हम चलते हैं सी को चेक करते हैं। द फर्स्ट मैक्सिमा अबव द सेंटर इज एट थीटा इक्वल्स टू π/4। सो अब हम मैक्सिमा की कंडीशन देखते हैं। सो मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर मैक्सिमा। तो बोल रहा है कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आएगा, थीटा इक्वल्स टू π/4। सो पहले पार्ट डिफरेंस लिख देते हैं, साइन ये इज इक्वल्स टू n लैम्डा। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है, तो n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, d हमारे पास है 2 लैम्डा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन थीटा इज 1/2, तो साइन थीटा क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा तो π/6 पे, लेकिन ये π/4 बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है एट थीटा इक्वल्स टू π/3 इंटेंसिटी इज मिनिमम। सो वी हैव टू चेक। सो वी कैन सी इंटेंसिटी मिनिमम मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू π/3 पे। सो लेट्स चेक इट। सो वी कैन राइट, हमें पता है पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ठीक है। जैसे पार्ट डिफरेंस अगर हमें ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 मिलता है, सो वी कैन से कि ये जो होगा इट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, डी हमारे पास 2 लैम्डा है एंड दैट इज साइन थीटा इज थीटा में गिवन है π/6। सो बेसिकली अगर हम देखें ये वैल्यू को, तो π/3 गिवन है, सॉरी। सो π/3 की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट दिस एज टू बी 2 इंटू लैम्डा इंटू साइन π/3 यानी साइन 60√3/2। सो 2 कैंसिल हो रहा है, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी √3 इंटू लैम्डा। सो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस को वी कैन क्लियरली सी इट इज कमिंग आउट टू बी √3 इंटू लैम्डा विच इज नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। सो वी कैन से यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी इट इज नॉट मिनिमम, सो हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है इसको हम डिस्कार्ड कर can be discarded, right? So A or B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.